फाइनली धुरंधर का पार्ट 2 रिलीज हो गया है। पार्ट 1 के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये बॉक्स ऑफिस में कमाल मचा देगा, धमाल मचा देगा। तो अभी धुरंधर 2 हाल ही में रिलीज हुआ है, तो ये भी हमको भी लगता है कि ये भी आगे चल के बहुत बड़ा इनकम का ज़रिया बन जाएगा और बहुत ज़्यादा ये पैसा कमाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 की एक्सप्लेन वीडियो। जो आपने मूवी तो देखी बट आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम अभी उसी मूवी को क्लियर में समझाने वाले हैं आप सभी को। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है हमजा अली मज़ारी, जो कि पठानकोट का रहने वाला है, जिसका पूरा नाम है जसकीरत सिंह, जो एक मिलिट्री में भर्ती होना चाहता था और इसके दादा और पिता दोनों मिलिट्री में थे। तो ये भी सोचा कि हम भी मिलिट्री में भर्ती होंगे, तो वही मिलिट्री का वो तैयारी कर रहा था। ईयर 1999 में ये जसकीरत जाता है मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग के लिए। इसी दौरान उसके पिता का सुखविंदर नाम के एक आदमी से झगड़ा हो जाता है किसी प्रॉपर्टी को लेके। तो वो पहले सुखविंदर तो था एक गुंडा, लेकिन अब बन चुका है सुखविंदर एक पॉलिटिशियन पावर, इसलिए उसका इस्तेमाल करके जसकीरत की फैमिली को बहुत टॉर्चर करता है। फिर एक दिन जसकीरत की फैमिली को पकड़ के खेत में ले जाते हैं और जसकीरत के पिता को उसके ही खेत में फांसी लगा देते हैं। फिर वो लोग जसकीरत की दोनों बहनों का रेप करते हैं और उसको बड़ी बहन को वहीं पे मार देते हैं। फिर छोटी बहन को वो किडनैप कर लेते हैं और फिर उसको ले जाके किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। तो जसकीरत को जब उसको खबर मिलती है तो वो अपनी ट्रेनिंग छोड़ के आता है अपनी माँ के साथ यहाँ पे उसके खिलाफ केस करने जाता है। लेकिन सुखविंदर की पॉलिटिकल पावर की वजह से कोई भी पुलिस वाला उसको केस को नहीं लेता है। फिर अचानक से यहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है, कानून को अपने हाथ में वहीं पे ले लेता है। फिर सन 2000 में जसकीरत अपने दोस्त की वजह से कुछ बंदूक को हासिल करता है और वो एक रात सुखविंदर के घर पहुँच जाता है। वहाँ वो सुखविंदर के कमरे में जाके सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। उल्टा वो जसकीरत को इस गन से मारने की कोशिश करता है, इसलिए जसकीरत तो वो अपनी बंदूक से उसको मार देता है। फिर वो और धीरे धीरे करके बाकियों के कमरे में जाता है और उन सबसे पूछता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। फिर एक बंदा मिलता है जो उसे उसकी बहन के बारे में बताता है कि वो एक कमरे में बंद थी, जो उसकी बहन थी। तो फिर वहाँ पे जाता है, फिर उसको वो छुड़ा के वहाँ से ले जाता है जसविंदर, और तब उसे जेल हो जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी जसविंदर को उसको इंसाफ नहीं मिलता है और उसको कुछ सालों के बाद फांसी होने वाली होती है। फिर वो अपने परिवार से मिलता है और वो अपनी बहन की शादी अपने दोस्त से कर देता है, क्योंकि उसका दोस्त उसकी बहन से बहुत प्यार करता था। फिर सन 2002 में जसकीरत को एक जेल से दूसरे जेल में ले जाने के लिए पुलिस वाले निकालते हैं और लेके जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आके पुलिस की गाड़ी पे हमला कर देते हैं और वो जसकीरत को वहाँ से लेके चले जाते हैं। वो गुंडे असल में इंटेलिजेंट ब्यूरो अजय सान्याल के आदमी थे, जो कि जसकीरत को पकड़ के एक सुनसान अड्डे पे ले जाते हैं। वहाँ अजय सान्याल और उनके असिस्टेंट सुशांत बंसल जसकीरत को काम करने का मौका देते हैं, क्योंकि वो पहले से मिलिट्री का ट्रेनिंग कर रहा था और उसने अकेले 12 बंदों को मारा था। इसलिए अजय सान्याल सोचते हैं कि उन्हें इसे धुरंधर कमीशन इसे सौंपा जाए। पहले जसकीरत इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उससे कानून और इंसाफ पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन फिर अजय सान्याल उसको देशभक्ति के बारे में समझाते हैं और उसको उसकी माँ और परिवार को ख्याल रखने के लिए ऑफर करते हैं। तब जसकीरत उस काम के लिए मान जाता है। फिर उसे 2 साल तक हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद वो सन 2004 में हमजा अली बन के पाकिस्तान पहुंचता है, जहां वो अपने दिमाग से पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में अपने कदम जमा लेता है। फिर हमजा 5 साल बाद यानी 9 अगस्त 2009 को वो अपने ही साथी यानी रहमान डकैत को मार देता है, जिसमें उसका साथ दिया था एसपी चौधरी असलम और उसके ससुर जमील जमाली ने। पर किसी को उसकी मौत के बारे में पता नहीं चलता। सबको लगता है कि उसका मौत पुलिस इनकाउंटर में हुई है। फिर इसी बीच एक दिन आईएसआई का लीडर मेजर इकबाल असलम चौधरी से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने रहमान को क्यों मारा। तब असलम बोलता है कि ये सब बड़े साहब की मर्जी से हुआ। ये बड़ा साहब एक पॉलिटिशियन और गैंगस्टर का बड़ा लीडर था। बड़े साहब के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल असलम इकबाल को बताता है कि वो बड़े साहब के भाई और रहमान के साले के बीच किसी प्रॉपर्टी को लेकर मसला चल रहा था। इसी कारण वो दोनों में लड़ाई हुई और दोनों मारे गए।
तो भाई लोग मुझे माफ़ करिए क्योंकि मैं वीडियो पूरा नहीं बना पाया। इसके पीछे कारण है मेरा मोबाइल इतना लैग हो रहा था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ पूरा अच्छा से। पूरा मोबाइल लैग हो रहा है मेरा। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं नया मोबाइल ले सकूँ, तब मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल में इतना ही छोटा क्लिप ऐड कर के बहुत मेहनत लगता है गाइस वीडियो बनाने में, और एडिट करने में तो और टाइम जाता है। 2-3 घंटा तो एडिटिंग करने में टाइम चल जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जितना भी बनाए उतना अच्छा ही लगा होगा। तो बस लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। जस्ट लाइक सब्सक्राइब।